पीएम को अनोखे अंदाज में बधाई। रिकॉर्ड टीकाकरण जारी। शाम 4 बजे तक 1,65,00,000 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। पीएम मोदी 71 वर्ष के हो गए हैं और इस खास मौके पर भाजपा नेताओं द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने कोरोना टीका लगाने का भी लक्ष्य रखा है। भाजपा ने आज 1 करोड़ टीका लगाने का टारगेट रखा था, लेकिन भाजपा ने अपना लक्ष्य दिन खत्म होने से पहले ही पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। भाजपा ने 1 करोड़ टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा था। देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ लेवल पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। 2 घंटे बाद यह आंकड़ा 1.5 करोड़ पार कर गया। फिलहाल शाम 4 बजे तक के 1,65,00,000 वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। शुक्रवार को 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। दरअसल भाजपा पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा और समर्पण दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पार्टी कार्यालय से सेवा एवं समर्पण अभियान का आगाज किया। लोकनायक अस्पताल में 10 रुपए में मिलेगा मरीजों के परिजनों को खाना। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने अस्पताल प्रशासन को 10 रुपए में मरीजों के परिजन को खाना उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। राजेंद्र नगर विधायक और लोकनायक अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को अस्पताल के सभी विभाग अध्यक्षों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मरीजों के परिजनों को 10 रुपए की दर से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के पायलट प्रोजेक्ट की स्वीकृति लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि भोजन एक बुनियादी आवश्यकता है और इसे कम से कम राशि में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बीटेक दाखिला। अगले सप्ताह से शुरू होगी काउंसलिंग। दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन। अगले सप्ताह से दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों में 6,212 सीटों के लिए ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग के जरिए दाखिले की खिड़की खुल रही है। जेईई मेंस में रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी वेबसाइट पर पहुंच आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद अक्टूबर मध्य के बाद से दाखिला मिल जाएगा। जेईई मेंस 2021 के परिणाम की घोषणा के बाद अब विद्यार्थियों के लिए बीटेक में दाखिले को लेकर इंतजार खत्म होगा। इस कड़ी में अगले सप्ताह से दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों में 6,212 सीटों के लिए ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग के जरिए दाखिले की खिड़की खुल रही है। जेईई मेंस में रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी वेबसाइट पर पहुंच आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद अक्टूबर मध्य के बाद से दाखिला मिल सकेगा। कोरोना को देखते हुए इस बार भी दाखिला प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है। पेट्रोल डीजल जीएसटी में आए तो 25 रुपए तक घट सकते हैं दाम। जीएसटी काउंसिल की बैठक। दिल्ली में पेट्रोल की बात करें तो बिना टैक्स के दाम 45 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर है और केंद्र का एक्साइज और राज्यों का वेट टैक्स मिलाकर 56 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर होता है। यानी पेट्रोल की कीमत 55 रुपए 54 पैसे फीसदी उस पर टैक्स है। वहीं डीजल का रेट दिल्ली में 88 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर है। इसमें वास्तविक कीमत 43 रुपए 98 पैसे और 44 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर का टैक्स है। यानी डीजल की कीमत 50% से थोड़ा ज्यादा टैक्स और सेस लगता है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में इस पर चर्चा होगी। जीएसटी परिषद की इस बैठक के बीच पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स के आंकड़े फिर चर्चा में हैं। क्या आपको मालूम है कि पेट्रोल की वास्तविक कीमत करीब 45 रुपए है और उस पर 55 रुपए के करीब टैक्स लगता है। यानी कीमत से दुगना टैक्स आम आदमी को पेट्रोल और डीजल पर चुकाना पड़ता है। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो कीमत में 20 से 25 रुपए प्रति लीटर की राहत मिल सकती है। यूपी में बारिश से हाहाकार। 2 दिनों के लिए बंद किए गए स्कूल कॉलेज। सितंबर का आधा महीना पार हो चुका है, लेकिन आसमान से गिरने वाली बूंदों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ में रुक रुक कर बारिश हो रही है। गुरुवार की बारिश ने तो शहर में मुसीबतों का समंदर तैयार कर दिया। पूरे राज्य में हो रही बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों के स्कूलों और कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया है। वहीं बारिश की वजह से बाराबंकी में अलग अलग हादसों में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिंद फोकस के साथ आप जुड़े रहें।